महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। बीजेपी शिवसेना को तगड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी खबर के संकेत दिए हैं जिससे उद्धव सरकार की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भविष्य में बीजेपी के साथ आ सकती है। हालांकि अभी तक इस चीज पर कोई पुख्ता मसौदा तैयार नहीं हुआ है। फडणवीस का कहना है कि अगर मनसे हिंदुत्व के साथ साथ गैर मराठी लोगों को अपने साथ जोड़ती है तो वे हमारे साथ आ सकते हैं। फडणवीस के इस संकेत से उद्धव सरकार की नींद उड़ सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिलने वाले मराठी वोटों पर राज ठाकरे की पार्टी सेंध लगाएगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक साथ आने की खबरें सुर्खियों में बनी है। इसके पहले भी नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच में वर्ली के एक होटल में मुलाकात हुई थी। तब गडकरी ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव सरकार के बीच बीते कई दिनों से तनातनी का माहौल है। फडणवीस ने उद्धव सरकार पर शर्जील उस्मानी को बचाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। फडणवीस ने कहा कि एक तरफ देश के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ जांच हो रही है, वहीं देश विरोधी लोगों की मदद की जा रही है। शर्जील उस्मानी नाम का सड़े दिमाग का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पुणे में आकर हिंदुओं को सड़ा कहता है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज किसका है? क्या मुगलों का राज चल रहा है कि महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को कोई भी गाली दे दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे? और सरकार ये पहले से जानती थी कि ये जो परिषद आयोजित की गई है, ये परिषद मात्र केवल इसलिए आयोजित की गई है कि अलग अलग समाजों में दुर्भावना पैदा हो, दो समाजों के खिलाफ बोला जाए, समाजों को गाली दी जाए और उसके माध्यम से एक प्रकार से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो। इसके लिए यह परिषद आयोजित की जाती है। इससे पहले भी इन्होंने यही किया है। बावजूद उसके उनको परमिशन भी दी जाती है और वहां आकर हिंदुओं को सड़ा कहने वाले इस प्रकार के लोग अगर वहां पर आते हैं और हिंदुओं को खूनी कहते हैं तो इसको सहन नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ तुरंत अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। इस तनातनी और आरोप प्रत्यारोप के बीच राज ठाकरे की साख खोती पार्टी को बीजेपी के साथ जुड़ने पर कुछ लाभ मिल सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी एमएनएस से जुड़ना एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उद्धव सरकार के मराठी वोट कटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि राज ठाकरे बीजेपी के इस निमंत्रण को ठुकराए ना, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और शिवसेना में तो टक्कर होगी ही, साथ ही एक ही खानदान के दो चश्मो चिराग के बीच भी जंग का ऐलान हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण बनने का संकेत साबित हो सकता है।